हरियाणा में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ लेकर हरियाणा का किसान परंपरागत खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर रुख कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का किसान प्राकृतिक खेती के जरिए जहर मुक्त खेती करे और प्रदेश के हर किसान की आय दोगुनी हो। इसी को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को जागरूक करने के लिए पाठशाला चलाई जा रही है, जिसमें किसान प्राकृतिक खेती की पूरी जानकारी लेते हैं। पाठशाला में किसानों को बागवानी को लेकर भी पूरी जानकारी दी जाती है। बागवानी के जरिए किसान मामूली खर्च पर अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपने बागवानी फार्म पर कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं कल्याणकारी योजनाओं का ही नतीजा है कि सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं रेवाड़ी के काला गांव के रहने वाले कमल नंबरदार। कमल अपने गांव में पिछले 8 से 10 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और बागवानी कर सीजनल फलों और सब्जियों की फसल तैयार कर रहे हैं। जो खेतीबाड़ी का काम है, बागवानी का, हम लगभग 8-10 साल से हम ये जो है बागवानी का काम 8-10 साल से कर रहे हैं और में लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है। और जो परंपरागत खेती थी गेहूं सरसों की जो वो छोड़ करके इसमें मुनाफा ज़्यादा है और ये नेचुरल देसी खाद से तैयार और करते हैं, इसलिए इसमें खर्चा भी कम। प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार ने बताया कि वो गेहूं सरसों जैसी परंपरागत खेती के साथ साथ अपनी 10 एकड़ भूमि में किन्नू, अमरूद जैसे स्वादिष्ट फलों और बैंगन, शलजम, गोभी, मटर, गाजर और मूली जैसी सीजनल सब्जियों की प्राकृतिक बागवानी भी कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का फायदा उठाकर अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। बागवानी में बैंगन है, सीजनेबल जैसे फल सब्जियां हैं, वो लगभग सभी, गोभी वगैरह, गोभी भी है, किन्नू भी, बेर भी, ये सारी चीजें आप उगा रहे हैं। परंपरागत खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती कर रहे खुशहाल किसान कमल नंबरदार का कहना है कि बागवानी करने और परंपरागत खेती करने में काफी फर्क है। परंपरागत खेती करने में मेहनत ज्यादा लगती है, तो वहीं बागवानी करते वक्त फसल तैयार करने में 3 साल का समय लग जाता है। पहले उसका बीज तैयार होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरी पौध तैयार होती है। किसान का कहना है कि पौधा तैयार होने के बाद बागवानी करना आसान हो जाता है और फिर समय भी कम लगता है, जबकि गेहूं और सरसों की खेती करने में लेबर की भी समस्या होती है। शुरू में तो परेशानी आती है जी, बागवानी में पौधे 3 साल तक तैयार होते हैं, तब वो फल देना शुरू करते हैं ना, तो थोड़ा सा समस्या रहती है। लेकिन जब फल शुरू हो जाता है उसके बाद समस्याएं खत्म हो जाती है और लगातार किसानों को पैसा एक आय के रूप में, तनख्वाह के रूप में लगा ले, मतलब हर दिन पैसा उनके पास आने शुरू हो जाता है। प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार ने बताया कि बागवानी से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। बागवानी करने में लागत कम आती है। बागवानी के लिए बाजारों से बीज लाने से लेकर 1 एकड़ फसल तैयार करने तक में करीब 20,000 रुपए का खर्च आता है। उन्होंने बताया कि वो फलों और सीजनल सब्जियों से प्रति एकड़ 1 से सवा लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। ज़्यादा परंपरागत खेती से तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता है बागवानी में। जो परंपरागत खेती है वो 6 महीने में या साल में 2 बार ही इनकम देती है और ये फल सब्जियां जो हमेशा हर महीने 2-3 महीने बाद शुरू हो जाती है। जैसे ही गोभी ख़त्म होगी अगली फसल लग जाएगी, वो हर दो महीने में शुरू हो जाती है। सर इसमें लागत कम है, बचत ज़्यादा है और ऑर्गेनिक तरीके से होती है, देसी खाद से तैयार हो जाती है। जो रासायनिक खाद महंगी है और उनमें लागत बढ़ जाती है।
इसलिए हम बागवानी और इसमें ज़्यादा, हर चीज़ की अलग अलग लागत है। कुछ के बीज कॉस्टली होते हैं, कुछ के नहीं होते, तो ऐसी है लागत लगभग 20,000 के एकड़ में। मुनाफा तो सर इसमें 1 लाख से 1.25 लाख, 1 लाख से 1.25 लाख का मुनाफा आपको 1 एकड़ में 3 महीने में मिल जाता है। प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार बागवानी करने में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। वो रासायनिक बीज, खाद और कीटनाशक दवाओं का बागवानी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। उनका कहना है कि ऑर्गेनिक खाद डालने से काफी फायदे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल न करके गौमूत्र और गाय के गोबर से बनी देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने पर सब्जी और फलों की अच्छी पैदावार होती है। खेत की मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर सब्जी और फल कीटनाशकों, रासायनिक खाद, यूरिया से उगाई गई होती हैं, जिनसे कैंसर और लीवर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। इनके उपयोग से बचना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक खाद से उगने वाली सब्जियां और फलों को खाने से किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां नहीं होती। उनका कहना है कि रासायनिक खाद हमारे खेत को भी खराब करती है और मिट्टी की पैदावार भी कम कर देती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सर ऑर्गेनिक खाद का सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि इसमें पैसा खर्च नहीं होता। जैसे हम DAP यूरिया खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगा आता है, और ऑर्गेनिक खाद तो अपने पशुओं से इनको ही गड़ा सड़ा कर हम तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद हम खेत में डालते हैं। इससे ज़मीन का स्वास्थ्य भी सुधरता है और फसलों का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और मनुष्यों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। इससे जैविक खेती में एकदम से आय बढ़ जाती है और लागत घट जाती है। किसान को सरकार की ओर से काफी लाभ मिल रहा है। उनका कहना है कि हमें जब भी काम करने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो हरियाणा सरकार की ओर से फौरन मदद मुहैया कराई जाती है। सरकार की ओर से बागवानी किसानों को बाजार में सस्ती दर पर पेड़, पौधे और बीज पर सब्सिडी दी जाती है, और सस्ती ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। सर पौधे खरीदते हैं उनमें भी सब्सिडी मिल जाती है, और जैसे हमने ये सौर ऊर्जा ली है, जो भी कृषि यंत्र लेते हैं उनमें सब्सिडी मिल जाती है। तो कम पैसों में भी हमारा सरकार की तरफ से सहयोग, मशीनरी मिल जाती है और हम अच्छे से काम करते हैं, और सरकार को चाहिए कि ये सब्सिडियाँ किसान को मिलती रहे। हरियाणा में किसानों को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं जिससे किसान सरकार से सीधे मदद प्राप्त कर रहे हैं। किसान कमल नंबरदार का कहना है कि हरियाणा सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर 80% तक की सब्सिडी दे रही है, और किसान ऑनलाइन आवेदन कर सीधे योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सरकार की योजनाओं से तो सर हम खुश हैं, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि समय पर हमें जो सब्सिडी वगैरह मिल जाती है तो एक सहायता मिलती है सरकार की तरफ से, जिससे हमारा मतलब जो है कम खर्चा भी होता है और किसान को आय भी दुगनी की तरफ बढ़ने के कदम है। सरकार हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में किसानों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है। किसान कमल ने भी सरकार की कल्याणकारी योजना से अपने खेत में सोलर सिस्टम लगवाया है, जिसके बाद अब उन्हें बिजली की भी कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल सिस्टम लगाने में हरियाणा सरकार की ओर से उन्हें 80% की सब्सिडी मिली, और मात्र 20% के खर्च पर उनके खेत में सोलर सिस्टम लग गया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों की ओर से इस तरह कोई मदद नहीं मिलती थी, लेकिन मनोहर सरकार किसानों की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। सर मैंने कल्याणकारी काफ़ी योजनाएं हैं सरकार की, परंतु जो सौर पैनल है ये हमने सब्सिडी से मिला है, बहुत ही कम, इसमें 80% के लगभग हमें सब्सिडी मिली है, तो कुछ ही पैसों में अब बिजली का बिल बच गया इससे हमारा। जो बिजली का बिल हम देते थे पहले वो खर्चा हमारा बचता है,
तो ऐसे ही धीरे धीरे हमारी सरकार जो योजनाएं लाती है उनका हमें लाभ मिलता है और आय भी बढ़ती है किसानों की। देखिए सर, हरियाणा प्रदेश में मार्केटिंग की व्यवस्था भी काफी अच्छी है। यही कारण है कि दूसरे राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। अगर किसी फसल को एमएसपी पर खरीदा नहीं जा सकता तो ऐसी फसलों के लिए भावांतर भरपाई योजना की व्यवस्था भी है, जिसके तहत सब्जियों, फलों और बाजरे को खरीदा जाता है। मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ से भी किसान, चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के ज़िलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। इन सब योजनाओं को आसपास के प्रदेशों के किसान खूब समझ रहे हैं, खूब उनको ये जानकारियाँ मिल रही हैं। तो मेरा किसान किस प्रकार से खुशहाल बने, कैसे आगे बढ़े, ये बात भी सत्य है कि किसानों की जो जोत है ये बहुत छोटी हो गई है। क्योंकि अपने यहाँ ज़मीन तो जितनी है उतनी है, कुछ ज़मीन हमारे विकास के नाते से, शहरीकरण के नाते से, औद्योगिकरण के नाते से उसमें लग रही है। बाकी ज़मीन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आवश्यकता हमारे परिवारों की बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा जो ज़मीन का जो भाग है यानी जोत है वो हमारी बहुत छोटी होती जा रही है। हम ऐसे सब किसानों के परिवारों में भी कम से कम एक परिवार को अपना व्यवसाय करने के लिए सरकार कैसे सहयोग कर सकती है। बागवानी के किसानों को हरियाणा सरकार की ओर से मार्केटिंग भी सिखाई जाती है और फसलों को बाजारों में बेहतर तरीके से बेचने के बारे में बताया जाता है। किसान कमल का कहना है कि उन्हें मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं होती। उनका कहना है कि अधिकांश सब्जियां और फल उनके फार्म पर ही बिक जाते हैं और अगर कुछ बच भी जाती है तो उसको मंडी में बेच दिया जाता है। मार्केटिंग में सर ऐसी कोई खास मुश्किल नहीं आती है। मार्केटिंग के लिए हम खुद भी जैसे लोगों के पास जाते हैं, बताते हैं भाई ये देसी खाद से उगाई हुई है, रासायनिक खादों से या रासायनिक वैसे दवाओं से नहीं है, ये नेचुरल तरीके से, तो इनमें पोषक तत्व भी जाते होते हैं। यहाँ से भी लोग आकर ले जाते होंगे? हाँ, यहाँ से भी ले जाते हैं सर और हम खुद भी पहुँचा देते हैं। एक तरफ जहां फसल बेचने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अच्छी व्यवस्था की गई है, तो वहीं किसान कमल का कहना है कि सरकार को ऑर्गेनिक सब्जियों और फलों की खरीदारी के लिए शहर और गांव में अलग से आउटलेट भी खोलने चाहिए, जिससे लोगों को एक ही जगह पर ऑर्गेनिक सब्जी व फल मिल सके। यही चाहूँगा कि सरकार ने ऐसे कुछ चुनिंदा जगह होनी चाहिए कि जहाँ ऑर्गेनिक पैदा हुई फल, सब्जियाँ, गेहूँ, सब चीज़ वहाँ उपलब्ध मिले, ऐसा एक होना चाहिए। प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार ने बताया कि बागवानी करने में सरकार के बागवानी विभाग की ओर से भी उनकी काफी मदद की जा रही है। बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर उनके साथ बात करते रहते हैं और बागवानी में अच्छी फसलें उगाने के लिए सलाह भी देते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों से भी वो लगातार संपर्क में रहते हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो फोन पर अधिकारियों से बात कर लेते हैं। बढ़िया सहयोग करते हैं, समय समय पर वो डॉक्टर साहब आते हैं, हमें फसलों में जैसी भी बीमारी है उसके बारे में बताते हैं, रोग को भाई इसमें ये दवाई लगाएं आप, नेचुरल तरीके के भी बताते हैं और वैसी भी, मतलब हर तरीके की सहायता मिलती है आपको, कोई दिक्कत नहीं आती है। फसल में जो भी रोग है, बीमारी है, वो हमें अच्छे से समझा करके जाते हैं। किसान कमल का कहना है कि सरकार की जागरूकता के बाद किसान परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। किसानों को सरकार से हर संभव मदद मिल रही है और हरियाणा सरकार की नीतियों से किसान खुशहाल हो रहा है। किसानों को हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही।
और सरकार का किसानों की आय को दोगुना करने का सपना भी पूरा हो रहा है। सर ये बिल्कुल सही बात है कि सरकार जो भी कदम उठाती है उससे किसानों को लाभ मिलता है और आय दुगनी होती है। आप सब्सिडी के माध्यम से, चाहे वो खाद बीज के माध्यम से, चाहे दवाओं के माध्यम से, जैसे भी है। लगता है कि आपकी आय भी दोगुनी हो गई अब? हाँ सर, बिल्कुल खुश हैं आप इस हाँ, चीज़ से? बिल्कुल खुश हैं। प्रगतिशील किसान कमल ने बताया कि रासायनिक और ऑर्गेनिक खाद की सब्जियों और फलों में काफी अंतर है। एक तरह जहां ऑर्गेनिक खाद से उगाई गई फसल से किसी भी तरह कोई समस्या नहीं होती, तो दूसरी ओर रासायनिक खाद एक जहर के समान है जो धीरे धीरे सब्जियों और फलों के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं और गंभीर बीमारी होने का खतरा बन जाता है। सर उसमें फ़र्क ये है कि वो जहरीली होती है और जो ये नेचुरल तरीके से होती है, देसी खाद से होती है, सर इनमें जहर की मात्रा कम हो जाती है और पोषक तत्व अच्छे होते हैं जो शरीर के लिए फायदा करते हैं। सर 8 से 10 दिन सर्दियों के समय में और गर्मी में ये एक सप्ताह भर चल जाती है, खराब नहीं होती है और इनका अच्छे रिजल्ट है। किसान कमल नंबरदार ने लोगों से भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई सब्जियों को खरीदने की अपील की। उनका कहना है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और बागवानी में उगाई गई सब्जियों और फलों को ही खरीदना चाहिए। जैसे हम अपने फैमिली डॉक्टर रखते हैं सर, ऐसे ही हमें एक फैमिली फार्मर भी रखना चाहिए और हमें उनके पास जाकर अपने बच्चों के लिए अच्छी देसी खाद से उगाई हुई सब्जियां लेनी चाहिए ताकि कम से कम बीमार हों। और जो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं से छिड़की हुई है वो जहरीली होती है और वो लीवर को, हार्ट अटैक को। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बिजली के समय में भी परिवर्तन किया है। पहले किसानों को रात भर सिंचाई के लिए जागना पड़ता था, लेकिन अब दिन में पर्याप्त बिजली मिल जाती और दिन में ही सिंचाई का काम पूरा हो जाता है। सर जो पहले हम रात को बिजली आती थी, नहीं आती थी, पता भी नहीं चलता था और पाड़े का समय रहता है जनवरी में, तो इससे किसान रात को बड़ा परेशान होता था। ये सरकार का अच्छा कदम है और हम ये कहेंगे कि इसको आगे भी जारी रखे सरकार। यानी दिन में भी सप्लाई लगातार सप्लाई। प्रगतिशील किसान कमल नंबरदार ने बताया कि मौजूदा प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है और किसानों के हित में काफी योजनाएं लाई गई हैं। सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से ज्यादा किसान हितकारी योजना कोई भी सरकार नहीं लाई। फिलहाल सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान सीधे लाभ ले रहा है और अपनी हर जरूरतों को पूरा कर रहा है। सरकार जितनी भी योजनाएं लाती है किसानों के हित में लाई है, ये हमारी बीजेपी सरकार लेकर आई। इससे पहले की सरकारों ने कभी ऐसा किसानों को ना सम्मान दिया, ना किसी मुख्यमंत्री ने, ना प्रधानमंत्री। अब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और उनकी आय भी दुगनी हुई। और मनोहर लाल जी ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए किसानों के हित में और किसानों को खूब सब्सिडी सारी चीज़ मिल रही है और इससे पहले की सरकारों ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। धन्यवाद करेंगे हम मनोहर लाल जी का और ताकि किसानों के हित में ऐसे काम करें। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है। प्रदेश में किसानों को मार्केटिंग भी सिखाई जा रही है, जिसके बाद किसानों की फसल को बेचने की चिंता भी अब दूर हो गई और किसान फसल की बिक्री की चिंता किए बिना खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों की आय में भी वृद्धि हो रही है और सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है।